के कलाम से हम देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 6वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 6वां अध्याय, और उसमें से 25 और 26 कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनर तो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह की वक्त के लिए। आज जो गद्यांश हमने लिया है वो मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 6वां अध्याय, वचन 24 से लेकर 34 तक। ये गद्यांश आपको भली भांति वाकिफ होगा। ये हमें चिंता के बारे में बताता है। वचन 24 में हम देखेंगे, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। और ये गद्यांश जो है, लगभग खुदावन यीशु मसीह जो है वो पहाड़ी उपदेश के दौरान इन बातों को वो कर रहा है। आप जानते हैं इस बात को। और यहाँ पे वो किसी बात को हमारे सामने लेके आना चाहता है, और वो बात है चिंता। चिंता के बारे में वो बात करना चाहता है। और आज मैं भी आपसे बात करना चाहूंगा। इफ यू आर वरीड अबाउट एनीथिंग, टुडेज सर्मन इज फॉर यू। आज का संदेश आपके लिए होगा अगर आप किसी बात की चिंता करते हैं। और मैं समझ पाता हूं, भली भांति में समझ रहा हूं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिसको कोई भी बात की चिंता नहीं है। देयर इज नो पर्सन इन दिस हॉल, इन दिस चर्च, हु इज नॉट वरीड अबाउट इवन अ स्मॉल थिंग। ऐसा कोई है जिनको कोई चिंता नहीं है? आहे का कोणी? हॅलो, चिंता नाही काही कसल्या गोष्टीची? आहे चिंता की नाहीये? आहे ना, उद्या पोरांना शाळेत सोडवायचं आहे की नाही? मला तर आता चिंताच आहे, आता दोन दोन आहेत. याला सोडवायचं, त्याला गप करायचं, खूप चिंता आहेत माणसाला, आणि या मरुस्तवर असतात माहितीये तुम्हाला. परंतु देवाचं वचन काहीतरी वेगळं सांगत आहे, किंवा जे महत्वाचं आहे ते सांगत आहे। पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ और बातों की तरफ इंगित करता है। और इसीलिए आज का मेरा विषय है थिंग्स टू ओवरकम वरी। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके बदौलत हम उस चिंता के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, या उस चिंता के ऊपर हम हावी हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या गोष्टींद्वारे आम्ही ह्या चिंता ज्या आहेत आमच्या जीवनाच्या, त्याच्या वर जाऊन आम्ही त्या चिंतांना आपोआप आम्ही खाली घेऊन जाऊ शकतो। थिंग्स टू ओव्हरकम द वरी, या सगळ्यांच्या वर जाण्याचे काहीतरी उपाय आहेत, बाइबल मध्ये ते दिलेले आहेत, और उसी को आज हम देखने वाले हैं। थिंग्स टू ओवरकम द वरी, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको लेके हम चिंताओं के ऊपर विजय पा सकते हैं, और यही आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु है, टू ओवरकम वरी वी मस्ट फोकस ऑन द इटर्नल मैटर्स इंस्टेड ऑफ टेम्पररी वंस। हम जो है, अगर हमें अपने चिंताओं से परे रहना है, अगर इस दुनियावी चिंताओं से परे रहना है, तो हमें अपना ध्यान कहां पे केंद्रित करना पड़ेगा? स्वर्गीय बातों के ऊपर केंद्रित करना पड़ेगा, ना कि जो थोड़ी देर के लिए है उसके ऊपर हमें अपना ध्यान नहीं केंद्रित करना है। क्या आपने मुझे सुना? If you really want to overcome the worries of your life, you are supposed to focus on the things which is above। जो आकाश की बातें हैं, जो स्वर्ग की बातें हैं, उनके ऊपर आप आपका ध्यान
लगाना है ताकि ये छोटी छोटी बातें आप उसको नजरअंदाज करने पाए। पर होता क्या है, हम एक मसीह होने के बावजूद भी, एक विश्वासी होने के बावजूद भी हम दुनियाई बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि परमेश्वर की बातों के ऊपर। और इसीलिए ये चिंता हमें ज्यादा सताने लगती है। ध्यान से सुनना, ये चिंता हमें क्यों ज्यादा सताती है? क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा विचार करते हैं। प्रैक्टिकल बात है, देखो, जिस बारे में हम ज्यादा विचार करेंगे वो हमें ज्यादा तकलीफ देगा। समझ रहे मेरी बात को आप? अगर आपको कोई बीमारी है, उसके बारे में आप बार बार सोचते रहेंगे तो आप शारीरिक रूप से वीक होते ही जाएंगे, पर मानसिक रूप से भी आप क्या होते जाएंगे? दिन ब दिन कमजोर होते जाएंगे। पर आप इन बीमारी होने के बावजूद भी अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो ये बीमारी भी आपको छोड़ के चली जाएगी। दैट इज व्हाट वी बिलीव, माय डियर पीपल ऑफ गॉड। यही मसीह विश्वास है। और इसीलिए हम लोग जो है दुनियाई बातों में ज्यादा शायद महत्व देते हैं। चिंता, to overcome worries, we most focus on the eternal matters instead of the earthly ones or the temporary ones. वचन 25 में देखिए, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? देखो, साफ लिखा है बाइबल में किसकी चिंता करना चाहिए और किसकी चिंता नहीं करना चाहिए। पर हम मनुष्य है, उसके बावजूद भी उन्हीं बातों की चिंता करते हैं जिसके बाइबल में लिखा है की नहीं करना। हॅलो, समजतंय तुम्हाला? आम्ही छोटी छोटी उदाहरणं यासाठी देतो की तुम्हाला समजावं, नाही का? आता तुम्ही इथं बसलेत, सगळे बसलेत ना? तुमचं शरीर इथं आहे, मन इथं आहे, आत्मा प्राण सगळे इथं आहे का? चर्च सुटल्यावर कोणत्या दुकानात जायचंय, तिथून कुठं जायचंय, ऑलरेडी इथं प्लॅन करताय कुणी? असतील तुमचे, आता तुम्ही बोलणार नाही मला माहितीये। जाता जाता तिथं थांबणार दुकानात, एक अर्धा किलो 1 किलो घेऊन मग पुढे जाणार, आहे की नाही? लाईन आहे की काय तिथं, चांगलं मिळतंय की नाही, का सकाळीच लोक घेऊन गेलेत चांगलं? ती आम्हाला आहे ना पुढच्या गोष्टींची फार चिंता असते। देवाचं वचन काय सांगतं? उद्याची चिंता करू नका। आणि कोण आपली चिंता करून कोण आपल्या जी शिदोरी आहे, जीवनाची शिदोरी त्याची हातभर वाढवल असं कोणी आहे का? नाही। आजचं दुःख आज पुरे बायबल खूप निक्षून सांगते, खूप खूप निक्षून सांग। परंतु आम्ही मनुष्य असे आहोत ना, आम्ही नेहमी तीच गोष्ट धरणार जी बायबलच्या विपरीत आहे, ख्रिस्ती असून सुद्धा, बरं का, ही त्यातली दुःखाची बाब आहे। ख्रिस्ती असून सुद्धा आता देवाचं वचन काय सांगते की तुम्ही काय खावं, काय प्यावं, काय पांघरावं याची चिंता करू नका। लिखा है बाइबल में कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, और न अपने वस्त्र, न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनोगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? The first thing is to overcome the worry, we must focus on the eternal matters instead of the temporary one। जो क्षणिक है उसके बारे में विचार करना छोड़ दो, और जो अनंत काल का है उसके बारे में विचार करना शुरू कर दो। और इन दिनों में तो खास करके हमें इन बातों के ऊपर ध्यान लगाना है कि वो स्वर्गीय बातें क्या है। यू जस्ट थिंक अबाउट दी हेवनली थिंग्स, स्वर्गीय बातों को सोचना शुरू कीजिए कि परमेश्वर का आना कैसे होगा, परमेश्वर कैसे अपने लोगों को यहां से लेके जाएगा, हम स्वर्ग में किस प्रकार से परमेश्वर की रात और दिन आराधना करेंगे। अगर आप आपका मन इन बातों में उलझाए रखोगे तो ये छोटी छोटी बातें जो संसार की चिंता है आपको तकलीफ नहीं दे सकती। ती आम्हाला ज्यावेळेस टेन्शन येतं त्यावेळेस आम्ही, किंवा फार डोक्याला व्याप होतो त्यावेळेस आम्ही काय करतो, थोडंसं रिलॅक्स होण्यासाठी काहीतरी उपाय योजना करतो, बरोबर आहे ना? आपण म्हणतो कुठेतरी याला घेऊन फिरायला जा, नाही का, कुठेतरी शांत जागेत जा, कुठेतरी रम्य जागेत जा, आपण नेहमी असा विचार करतो, किंवा थोडंसं बाहेर कुठेतरी जा। परंतु देवाचं वचन सांगतं कि अगर हमें इन चिंताओं से दूर होना है तो सबसे अच्छा स्थान है
जहां पे हम अपनी चिंताओं को भूल सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हमें जाना है। और उसका मतलब ये है कि हमें प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में लौलीन होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर वरीड अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ, द बेस्ट थिंग इज व्हाट? यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, यू प्रे, यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन को सुने। मी जानता हूं आप सबके पास अँड्रॉइड फोन आहे ना, आहे सगळ्यांकडे फोन। आता पहिलं टेप रिकॉर्डर असायचा, है की नाही, कॅसेट असायची, आता तसलं काही नाही राहिलं। तुम्ही ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी गाणे जे पाहिजे ते गाणे लावू शकता, है की नाही? हे टेक्नॉलॉजी आम्हाला चांगल्या गोष्टी पण देते आणि त्याचा वाईट उपयोग आम्ही करू शकतो, है की नाही? मग जब आपको ऐसा लगे कि ये चिंता मेरे ऊपर हावी हो रही है, यू प्ले एनी सॉन्ग। आप एक गाना लगाइए और गाना सुनते रहिए, परमेश्वर की महिमा करें। समझ रहे हैं आपको? हॅलो, कळते तुम्हाला? जर तुम्हाला कुठेतरी चिंता वाटत असेल तुमच्या जीवनामध्ये, पटकन काय करायचं, आता इथून पुढे एखादं कोणतं पण देवाचं एक गाणं लावायचं आणि देवाची आराधना करत राहायचं। सी ह्या गोष्टींचा तुम्हाला हळूहळू विसर पडायला लागेल। ये करुण बघा, ये आप करके देखिए तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो टू ओवरकम द वरीज वी मस्ट फोकस ऑन द इटर्नल मैटर्स। जो आत्मीय बातें हैं, जो स्वर्गीय बातें, इसके ऊपर आपको विचार करना बहुत जरूरी है, ना कि इन छोटी छोटी बातों के ऊपर। आप निकालिए मेरे साथ भजन संहिता, उसका 55वां भजन और उसका 22वां वचन। 55 और 22 ज्याला भेटलं त्यांनी वाचा पटकन ना। आमीन। लिखा है बाइबल में कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वी आर द राइचस ऑफ गॉड, लेकिन आपका विश्वास है हम परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए गए लोग हैं। तो परमेश्वर का वचन यहां पे क्या कहता है कि अपना बोझ यहोवा के ऊपर डाल, वह तुझे संभालेगा। आप जो है आपके बोझ किसके पास लाना है? परमेश्वर के पास लाना है। लिखा है, मराठी मध्ये लिहिलंय की अहो कष्ट आणि भाराक्रांत जनो, तुम्ही सर्व मजकडे या, मी तुम्हास विसावा देईल। तू तुझं जड ओझ घेऊन माझ्याकडे ये आणि माझं हलकं जू तू घे। देवाचं परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बोझ यहोवा पर डाल दे। इफ यू आर वरीड अबाउट इवन इन अ स्मॉल थिंग, छोटी सी बात के लिए भी कर आप चिंतित है, तो आप किसके ऊपर भरोसा रखोगे? वो किसके ऊपर लेके जाओगे? परमेश्वर के ऊपर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। मला सांगा, तुमच्यापैकी किती लोक असे आहेत की थोडी जरी चिंता झाली तरी तुम्ही परमेश्वराकडे ती गोष्ट बोलता, मांडता? असे किती लोक आहेत? छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी पण देवाकडे जावं। आमीन। मनुष्यावर भरोसा ठेवण्यापेक्षा देवाला शरण जाणे बरं आहे। कळतंय तुम्हाला? छोटी गोष्ट असेल, जर माझं काम करणारा कोणी असेल तर तो माझा देव आहे। विश्वास ठेवा, विश्वास ठेवा, तर तुम्ही सगळ्या गोष्टी आपल्या डोळ्यांनी बघताल। मूसा ने क्या कहा था कि विश्वास रखो और परमेश्वर के काम को अपनी आंखों से देखो। जब लाल समंदर के सामने वो आए, त्यावेळेस तो काय म्हणाला की विश्वास ठेवा आणि डोळ्याचं तारण तुमच्या डोळ्यांनी बघा आज काय होणार आहे ते। यानंतर हे फारोचं सैन्य तुम्ही कधीच पाहणार नाही। असं होतं का? वास्तविकता होती का? नाही। यांच्यापेक्षा कितीतरी लोक त्या ठिकाणी त्यांच्या वर चढून आले होते, परंतु विश्वास आणि मोशे म्हणतो, मोशे पण घाबरला होता। तो म्हणतो आता काय करू? 6 लाख लोक, 6 लाख लोग है, और मूसा जो है परमेश्वर को दुहाई दे रहा है। परमेश्वर कहता है कि तू पानी के ऊपर उस लाठी को मार दे ताकि वो 2 भागों में बट जाए। और फिर जब परमेश्वर उससे कहता है तो मूसा को क्या आ जाता है? आत्मविश्वास आ जाता है। और आपके पास परमेश्वर है जो हरदम आपको आत्मविश्वास देता है कि मैं तेरे साथ हूं। और यही मूसा आगे जाके कहता है, इसके बाद इस फिरौन की सेना को तुम कभी भी नहीं देखोगे। गॉड इज विद अस, वही परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और इसीलिए भजन में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा के ऊपर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा।
धार्मिकाला कधीही खाली बघावं लागत नाही, त्याचं तोंड कधीही काळवणार नाही असं देवाचं वचन सांगतं माझ्या प्रिया. थोडा वेळ लागेल पण परमेश्वर नक्की कार्य करणार आहे. आमेन. थोडा वेळ लागेल ना. तुम्ही कधी कधी स्वतःला समजून सांगत जा. जर एखादी गोष्ट तुमच्या जीवनात होत नाही तर काय करायचं, स्वतःला समजायचं. थोडा वेळ लागेल परंतु काय होणार, परमेश्वर निश्चित ती गोष्ट तुझ्या जीवनात करणार. घर घ्यायचंय तुम्हाला, आपको घर लेना है, यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, है कि नहीं? जब भी गवर्नमेंट का स्कीम आता है, फॉर्म भरते हैं आप, आपका नाम ही लिस्ट में नहीं है, यू बिकम अ वेरी डिस्करेज, आप निरुत्साहित हो जाते हैं। आप घर देखने के लिए जाते, घर नहीं मिलता है। बट जब आप निराश हो तब आप आपके मन को समझाओ, तो निराश ना होना, थोड़ा देर लगेगा पर परमेश्वर जरूर देने वाला। दिस इज अ स्मॉल थिंग, ये छोटा सा उदाहरण मैंने बताया। जो भी बात के लिए आप चिंता करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपने बोझ परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के ऊपर डाल, वो तुझे संभालेगा। परमेश्वर धर्मी लोगों को कभी टलने न देगा। और एक हम निकालेंगे फिलिपियो की पत्री, इसका 4 अध्याय और 6वां वचन। फिलिपियो की, हाँ हाँ, लिखा है यहाँ पे कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। सी, वचन आप ध्यान से पढ़ना, लिखा है किसी की बात के लिए चिंता मत करो। एंड इवन इफ यू हैव समथिंग, इसके बावजूद भी कुछ है तो क्या करो तुम, निवेदन, प्रार्थना, विनतियां, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हे झालेलं येशूच्या नावात, आमेन। ये यीशु मसीह के नाम से पूरा हुआ है, ये प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाना। समझ रहा आपको? इट्स ऑलरेडी डन फॉर मी, गॉड हैज डन फॉर, परमेश्वर ने मेरे लिए ये कर चुका है। इस बात के साथ धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सन्मुख हमें जाना। सी, व्हेनेवर, जब कभी भी यीशु मसीह जो है उन रोटियों के लिए दुआ करता था, वो क्या करता था, पहला धन्यवाद बोलता था। तुम्ही भाकरी तोडताना धन्यवाद देता देवाला, देता? ज्यावेळेस चपाती तोडता रात्रीची जेवणाची किंवा दुपारची, त्यावेळेस तुम्ही काय करा, देवाला धन्यवाद द्या, है की नाही? मग देव काय करणार आहे, त्याच्यामध्ये वाढ करणार आहे, परमेश्वर उसमें क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा। द सेम थिंग इज वेन एवर यू हैव वरी अबाउट समथिंग, अगर आपके पास किसी बात के लिए चिंता है तो आप उसको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख लेके जाओ। कोई भी बात की चिंता हो, बीमारी को लेके हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, मैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उसको लेके जाऊंगा, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने उसे पूरा किया है। सो धन्यवाद के साथ परमेश्वर, लिखा है कि साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन। इसी प्रकार से पहला पत्रस 5 और 7, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपका ध्यान करता है, और जो उसके ऊपर चिंता डालेगा उसका ही ध्यान परमेश्वर को आएगा। तुम्ही जर चिंता कोणा दुसऱ्यावर टाकली तर मग परमेश्वराला कळणार नाही। आपली चिंता, अगर आप आपकी चिंता आपके पत्नी के ऊपर डालते हैं, पति के ऊपर डालते हैं, बच्चों के ऊपर डालते हैं, तो नहीं होगा। आप अगर आपकी चिंता परमेश्वर के ऊपर डालते तो लिखा है वो क्या करेगा, ध्यान देगा। देवाचं लक्ष आहे की माझं लेकरू जे आहे, मेरा बेटा मेरी बेटी इन चिंताओं से गुजर रही है, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसका ध्यान देगा। परमेश्वर ध्यान देने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे चिंताओं के ऊपर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए टू ओवरकम द वरीज वी मस्ट फोकस ऑन द इटर्नल मैटर्स इंस्टेड ऑफ टेम्पररी मैटर्स। हम उन स्वर्गीय बातों के ऊपर अपना ध्यान दें, ना कि इन छोटी छोटी बातों के ऊपर। दूसरी बात, to overcome worry, we must focus on our Father providential care. हम जो है पिता की ओर से हमें जो मुहैया किया जाता है उसके ऊपर हम ध्यान दें,
ना कि हमारे चिंताओं के ऊपर। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 26 पढ़िए। 5 का 26, 6 का 26 पढ़िए। फैन बंद। हाँ, लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? अ गॉड इज अ गॉड हु प्रोवाइड्स आवर नीड एज वेल। हमारा परमेश्वर पिता वो है जो हमारी जरूरतों को जानते हुए उसे पूरा करना भली भांति जानता है। तो हम किस बात को सोचे कि हमारा परमेश्वर हमें देने वाला है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, इस बातों के ऊपर हम ध्यान दें, ना कि हमारे जो चिंता है उसके ऊपर ध्यान दें। टू ओवरकम वरीज वी मस्ट फोकस ऑन द फादर्स प्रोविडेंशियल केयर। हमारा परमेश्वर जो हमें मुहैया करता है उस बात के ऊपर हम ध्यान दें, ना कि हमारे चिंताओं के ऊपर ध्यान दें। लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। आकाश के पक्षियों को आपने देखा होगा ना? तुम्ही बघितलंय का की कावळा कधी कामाला जातो, चिमणी कधी कामाला जाते, असं बघितलंय? नाही ना? तरी देव देतो ना त्यांना, है की नाही? मग लिहिणारा काय म्हणतो की या सगळ्यांपेक्षा इन सभी से हमारा मूल्य क्या अधिक नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया। ही नोज। परमेश्वर ने क्या किया है? अपने हाथों से हमें बनाया है। तो परमेश्वर हमें भली भांति जानता है। हर एक मनुष्य अलग अलग है, ठीक है? हर एक का स्वभाव अलग है और हर एक का स्वभाव परमेश्वर जानता है। और लिखा है कि परमेश्वर हमें जानता है। अगर आकाश के पक्षियों को परमेश्वर खिला सकता है, तो तुम्हारे और मेरे जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर सकता है। इसका एक ही उत्तर है कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। आमीन। है कि नहीं? जिसने एक मशीन गर है कि नहीं? कोई डिफिकल्ट, अभी हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और कुछ दिक्कत आए, तो उसी व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जिसने उसको बनाया होता है, क्योंकि उसको उसकी रग ना रग पता होती है। बराबर है ना? है कि नहीं? जिसने उसको बनाया उसी के पास हमें जाना पड़ता है। हम अपने से नहीं कर सकते हैं। तो हमें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और उस पिता को जानता है जिसने हमें बनाया है, वो जानता है कि हमारी जरूरतें क्या है और परमेश्वर उसे पूरा करना भी भली भांति जानता है। पर हम ये नहीं सोचते कि अगर मुझे आज चिंता है तो मेरा परमेश्वर मुझे देने वाला, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला, ये नहीं सोचते हम। पर हम ये सोचते कि इन चिंताओं का क्या किया जाए। मेरा बनाने वाला इस बात को का इन बातों का भी ध्यान रखता है, ये नहीं सोचते हम क्या सोचते हैं कि ये परेशानी में कैसे अपने बलबूते के ऊपर उसको सॉल्व कर सकूं। नो माय डियर पीपल ऑफ गॉड, अगर आप चिंताओं से परे रहना चाहते हैं, तो आप उस परमेश्वर पिता की ओर ध्यान दें जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। और उसके लिए अच्छा उदाहरण दिया है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, पर हमारा न खत्तों में बटोरते हैं, बल परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो उनको खिलाता और पिलाता भी है। आमचं महत्व अनन्य साधारण आहे, लक्षात ठेवा। आम्ही साधारण नाहीत, हम लोग परमेश्वर की रचना है। हमारा अस्तित्व ये परमेश्वर के अस्तित्व को दिखाता है की नाही? देवाने त्याच्या स्वरूपात आम्हाला बनवलेलं आहे आणि आमचं या ठिकाणी अस्तित्व असणं म्हणजे देवाचं अस्तित्व पण या जगात आहे। एवोल्यूशन थियरी, बिग बैंग थियरी, ऐसा बोलते हैं लोग कि इसके द्वारा मनुष्य की रचना हुई। नो, वी डोंट बिलीव दैट। मग तो एक्स पार्टिकल कुठून आला हे पण विचार करण्यासारखे, तेव्हा ना एक्स पार्टिकल मधूनच हे सगळं काय झालं। मग तो एक्स पार्टिकल काय आहे याचा पण विचार करा। सो वी डोंट बिलीव दॅट, वी बिलीव अ गॉड हॅज क्रिएटेड अस। आमच्या देवाने आमची काय केली आहे? निर्मिती केली, आम्हाला निर्माण केलेलं आहे। और जिस परमेश्वर ने आपको निर्माण किया है, वो परमेश्वर आपकी चिंताओं को भी जानता है। इसीलिए
हमें अपनी चिंताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करने से अच्छा है जिस पिता ने मुझे बनाया है उस पिता के ऊपर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि वो मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप निकालिए मेरे साथ अय्यूब की किताब, उसका 38वां अध्याय और उसका 41 वचन। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निरार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? सी हु आर गॉड इज, हमारा परमेश्वर कौन है? वो छोटे छोटे पक्षियों की भी चिंता करने वाला परमेश्वर। आमीन। लिखा क्या है यहाँ पे कि जब कौवे उड़ते हैं और निहार रहते हैं, तब उन्हें खिलाता कौन है? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हु गिव्स देम फूड? इट इज द लॉर्ड हु गिव्स देम फूड, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान सबके ऊपर है। और एक भाग में हम देखेंगे भजन संहिता, उसका 147:9, वहां पे लिखा है कि वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। सी छोट्या छोट्या गोष्टींची जर देव काळजी करत असेल, परमेश्वर अगर उनकी चिंता करता है, तो हमारी भी चिंता परमेश्वर जरूर करेगा। लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और उसके 24 वचन में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तब यीशु ने कहा, क्या तुम इन इस कारण से भूल में पड़ नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ्य को? लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और उसका, कोई किसी को मिला है तो पढ़िए। 嗯，कौवों पर ध्यान दो, वे न तो बोते और न काटते और न भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता और तुम्हारा मूल्य पक्षियों से अधिक है। कौवों के बारे में बार बार यहाँ पे जिक्र किया गया है, और कौवा जो है शायद उन पक्षियों को दिखाता है, चिन्ह दिखाता है कि परमेश्वर छोटे से छोटे बातों की भी ध्यान करने वाला परमेश्वर है। और एक निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और 19वां वचन। हाँ, 19वां वचन, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। सो दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वायदा है कि वो कैसा देगा? परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरी करेगा। तो परमेश्वर पिता तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, इसीलिए पिता के ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहते मी काय म्हणतोय तुम्हाला, तुम्ही तुमच्या ज्या चिंता आहेत, काळजा है, जो आपकी चिंताएं है, परेशानी है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने से अच्छी ये बात है जो परमेश्वर तुम्हें बनाने वाला है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। वो तुम्हारी हर जरूरतों को, हर घटी को पूरी करने वाला परमेश्वर है। बाइबल इसके बारे में बार बार जो है बताता है। और तीसरी बात है, टू ओवरकम वरीज वी मस्ट रिकॉग्नाइज अ ग्रेट वैल्यू टू गॉड। हमें अगर अपनी उन चिंताओं के ऊपर हावी होना है या जय पाना है, तो हमें अपनी आप की कीमत भी समझना बहुत जरूरी है। वचन 26 में हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 26 वचन, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते और न काटते और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? वी हैव अ वैल्यू इन द आइज ऑफ गॉड। हमारा कुछ ना कुछ परमेश्वर के सामने मूल्य है। और परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि इन आकाश के पक्षियों से तुम्हारा मूल्य क्या अधिक नहीं है? तो हमारा मूल्य परमेश्वर के सामने इन पक्षियों से भी क्या है? ज्यादा है। और इसीलिए अगर आपको आपकी चिंताओं से परे रहना है, तो आपके खुद का मूल्य समझने की कोशिश कीजिए। इन चिंताओं से बढ़कर आपका मूल्य नहीं हो सकता।
आप इन चिंताओं आपका मूल्य इन चिंताओं से हर वक्त क्या है? बढ़कर है, पर हम चिंताओं के बारे में ज्यादा विचार करते। वी हैव अ वैल्यू इन क्राइस्ट। हमारा परमेश्वर में क्या है? मूल्य है। आप निकालिए मेरे साथ रोमियो की पत्री, इसका 8वां अध्याय 30, 31 और 32। वहां पर इस तौर से लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न दे सकता है? तो हमारा मूल्य कितना है कि उसने, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, उसने दे दिया। व्हाट ग्रेट वैल्यू वी हैव इन द साइड ऑफ गॉड। परमेश्वर के नजर में हमारा कितना महत्व है, कितना मूल्य है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा हमारे लिए। उसने क्या किया? उसको दे दिया। वी हैव अ ग्रेट वैल्यू इन द साइड ऑफ गॉड। दुनिया में हमारा मूल्य रहे ना रहे, पर परमेश्वर के सन्मुख हमारा बहुत बड़ा मूल्य है मेरे प्रियो। और एक निकालेंगे इफिसियों की पत्री, इसका पहला अध्याय 18 वचन। वहां पर इस तौर से लिखा हुआ है कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। वी आर द होली वन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के कौन है? पवित्र लोग हैं। और हमें मिरास दी गई है। क्या मिरास है? कि परमेश्वर ने हमारा मूल्य इन सब से बढ़ के रखा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज इन 3 बातों को मैं आपके सामने लेके आना चाहता था। आज का विषय है कि थिंग्स टू ओवरकम वरी। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लिए हुए हम अपनी चिंताओं के ऊपर विजय पा सकता है? पहली बात, हम हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों के ऊपर केंद्रित करें, ना कि क्षणिक बातों के ऊपर, दुनियाई बातों के ऊपर। दूसरी बात है, टू ओवरकम वरी वी मस्ट फोकस ऑन आवर फादर प्रोविडेंशियल केयर। जो पिता मुहैया करने वाला है, जो पिता हमारे जरूरतों को, कमी घटियों को पूरा करने वाला है, उस पिता की ओर हम हमारी नजर करें, ना कि हमारे चिंताओं के ऊपर। और तीसरी बात है, अगर हमें अपनी चिंताओं के ऊपर जय पाना है तो हमें अपना खुद का मूल्य समझना बहुत जरूरी है। हमारा मूल्य परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा है। मैं आशा करता हूं कि इन 3 बातों के ऊपर आप गौर करोगे, और आगे जाके जब किसी भी बात की चिंता आपको होती है तो आप इसके ऊपर ध्यान दोगे कि मैं किसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं जब इस दुनियाई चिंता मुझे सताती है। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए। हम धन्यवाद देते आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की कि हम चिंताओं के ऊपर ज्यादा ध्यान ना केंद्रित करें, बल्कि उन स्वर्गीय बातों के ऊपर, स्वर्गीय पिता के ऊपर, और अपने आपके मूल्य को समझते हुए हम उन चिंताओं के ऊपर विजय पाने पाए। धन्यवाद देते इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और तू कबूल कर। आमीन।